ऊखीमठ वैली में आपका एक बार फिर से स्वागत। मैं ऊखीमठ वैली से ओम आपको शुभ जन्माष्टमी के अवसर पर आपको एक झांकी कुछ ही देर में दिखा रहा हूं और आप पूरी झांकी का और इस केदार घाटी इस ऊखीमठ वैली का आनंद लीजिए। और आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको आज कहाँ लेकर जा रहा हूं, तो मैं आपको अपने ऊखीमठ मूल केदार की नगरी बद्रमेश्वर भगवान की नगरी से आपको आगे लेकर उस जगह पर अभी ले जा रहा हूं जहां से कृष्ण भगवान की जन्माष्टमी के अवसर पर झांकी निकलेगी। वो झांकी कुछ ही देर में मैं आपको दिखाता हूं। आप मेरी वीडियो पर बने रहेंगे, अपना प्यार और सहयोग इसी प्रकार मेरे साथ हमेशा बनाए रखेंगे। तो भगवान ओंकारेश्वर की धरती पर भगवान शिव को प्रणाम करते हुए और श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हुए जिनका कि आज जन्मदिन है, और आपको कुछ ही देर में झांकी की ओर ले जाकर आपको यहाँ के सारे दृश्य दिखाता हूँ। और कुछ ही देर में आपको समस्त पूरी झांकी दिखाने के बाद अपने उस मंदिर की ओर ले जाऊंगा जहाँ पर भगवान मध्यमहेश्वर तथा केदार की डोली विराजती हैं। पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, मैं उस स्थान पे रहने वाला हूँ, उस स्थान का वासी हूँ जहाँ हमारे केदार तथा द्वितीय केदार और प्रथम केदार की डोली विराजती है। और इसी कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मैं आपको अब सामने लेकर जा रहा हूँ, जिस बात का आप अभी तक इंतजार कर रहे थे। बस कुछ ही देर में आपको झांकी के नजदीक लेकर जाता हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे प्यारे बच्चों द्वारा जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण भगवान की झांकी निकाली गई है। और ये झांकी इस मंदिर मार्ग जो कि केदार की भूमि, केदार का शीतकालीन पड़ाव की ओर होते हुए ये डोली कुछ ही देर में मंदिर में विराजमान होगी। तो चलिए आप इस वीडियो का आनंद लीजिए और वीडियो पर पूरा बने रहें। अभी आपने देखा हमारे गांव के कुछ उद्यमी युवा तथा छोटे बच्चों के साथ उनका उत्साह वर्धन करते हुए सभी युवाओं को एक बार शुभ जन्माष्टमी की सभी लोगों को शुभकामनाएं। और व्यूअर्स, मेरे सभी दर्शकों को मैं बार बार विभिन्न प्रकार से सांस्कृतिक यहाँ के गढ़वाल के जितने भी दृश्य, जितने भी यहाँ पर इवेंट्स होते हैं वो दर पर दर आपको दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। आप इसी संदर्भ में आपको आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिखाने का मौका मिला और भगवान श्री कृष्ण भगवान को फिर से नमन करते हुए आपको फिर आगे लेकर चलता हूँ। आप वीडियो का आनंद लीजिए। मैं जहां पर इस समय मौजूद हूं अपने घर के एकदम पास पहुंच चुका हूं। बस यहीं पर मेरा घर स्थित है। अब आगे की वीडियो, आगे का व्यूज मैं आपको फिर से दिखाता हूं। कितनी सुंदर है ये ऊखीमठ घाटी, आप देखिए। ये आप जो सड़क देख रहे हैं, जिस सड़क से हम आ रहे हैं, बस इसी सड़क पर ऊखीमठ द्वितीय केदार का तपोस्थली तपभूमि है। और ये सुंदर बच्चों की झांकियों के बीच बच्चे प्रसन्न चित्त मुद्रा में अपनी झांकी को मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। इस झांकी में इन सभी युवाओं को मेरे चैनल ऊखीमठ वैली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो बच्चों के लिए उत्साहवर्धन कर रहे हैं। और बच्चों की इस झांकी में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सारी डोलियां तैयार करने के बाद बच्चों का हौसला वर्धन किया और इस डोली को सफल संचालन हेतु प्रयास किया। इन सभी भक्त, इन सभी युवाओं, इन सभी दर्शकों को मेरा सत सत नमन। गांव की जिन महिलाओं ने इस झांकी को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कोशिश की, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम।
अब हम इस झांकी को दिखाते हुए मंदिर के चौक पर पहुंचने वाले हैं और यहीं पर केदारेश्वर भगवान की जो तपस्थली है वहां का जो बस स्टैंड है जहां पर यात्री अपनी गाड़ी को पार करके आगे की ओर बढ़ते हैं, उस रास्ते पर आपको दिखाता हूं। और कितनी सारी दुकानें यहाँ पर हमारे उद्यमी युवाओं ने खोली हैं और ये झांकी इस रास्ते से निकलते हुए सीधे ओंकारेश्वर मंदिर के फ्रंट गेट जो वहां पर चौक है वहां पर विराजमान होने वाली है। आप वीडियो पर बने रहें, आप इसका पूरा आनंद लें। और जिन महिलाओं ने, जिन माता बहनों ने इस कार्यक्रम को सफल संचालन के लिए अपनी तरफ से भरपूर सहयोग किया, उनके लिए भी मेरा सत सत नमन। अब हम पहुंच चुके हैं मुख्य ओंकारेश्वर मंदिर के गेट पर और ये वही चौक है जहां से भगवान केदारनाथ की डोली बाहर निकलती है। गेट से बाहर होते हुए कैलाश की ओर रवाना होती है। अब आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर और गेट से अंदर होते हुए अब हम मंदिर में प्रविष्ट होने वाले हैं। तो ये कृष्ण और इनकी राधा को दिखाते हुए अब मंदिर के अंदर हम प्रवेश हो रहे हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत सारे बच्चे कृष्ण और राधा का रूप लेकर इस मंदिर में पहुंचे हैं। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। और इसी उद्घोष के साथ आपको दिखाते हैं यहाँ पर बच्चे इस झांकी को, इस डोली को चारों ओर परिक्रमा करते हुए कुछ ही देर में डोली को इस जगह पर रखेंगे। यहीं जो ये आप स्थान देख रहे हैं जहाँ पर एक चबूतरा बना हुआ है, इसी जगह पर भगवान मध्यमेश्वर तथा भगवान केदारेश्वर की डोली कैलाश रवाना होने से पहले कुछ देर के लिए विश्राम करती हैं। तो आपको सब मैं अपने चैनल ऊखीमठ वैली के माध्यम से दिखा पा रहा हूं और हम भी सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार की धरती में निवास करते हैं और आप भी सौभाग्यशाली हैं कि आपको इस प्रकार के दर्शन घर बैठे बैठे मैं अपने चैनल के माध्यम से कराता रहता हूं। तो व्यूअर्स, ये खूबसूरत मंदिर मैं आपको कई वीडियो, कई ब्लॉग में ऑलरेडी पहले दिखा चुका हूं। कई वीडियो मैंने इस मंदिर के ऊपर बनाई हैं। अगर आपको इसका डिटेल रिव्यू देखना है तो आप ऊखीमठ वैली चैनल पर जाकर पुरानी वीडियो को सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पर बड़े गर्व की बात है, बड़े गौरव की बात है हम पूरे ऊखीमठ वासियों के लिए, केदार घाटी के लोगों के लिए कि दो केदार हमारे इसी मंदिर में विराजते हैं। जो ये सामने आप दरवाजा देख रहे हैं, यहाँ पर केदार की डोली विराजती है और ये जो चबूतरा है, इसी चबूतरे पर दोनों केदार की डोली प्रवास करने से पहले, हिमालय प्रवास करने से पहले विश्राम करती है। और ये पूरे मंदिर का परिसर है। ये मेरा अपना गांव है, छोटा सा गांव। इस गांव को डंगवाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऊखीमठ वैली का जो ये गांव है वो डंगवाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इसी जो अभी मैंने चबूतरा दिखाया, इसी पर सारी डोलियां यहाँ पर विराजमान होकर विश्राम करती हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक बार फिर से सभी अपने व्यूअर्स, सभी दर्शकों को राधा और कृष्ण को नमन करते हुए, इनको दिखाते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये सारे बच्चे हमारे पास आज झांकी का ये छोटा बच्चा आप देख सकते हैं, यह भी कृष्ण का रूप है और यह खाने में कितना मगन है आप देख सकते हैं। और ये कई टाइम से कृष्ण का रूप धर के आप देखिए कितना प्यारा बच्चा है। और हम भगवान कृष्ण को एक बार नमन करते हुए आपसे एक बार फिर से विदा लेने का समय आ गया है। और अपने चैनल पर एक बार फिर से आपको सभी दर्शकों को, सभी मेरे व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर को एक बार फिर से प्रणाम, नमस्कार। छोटों को प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श प्रणाम। और मिलते हैं फिर अपने नए कंटेंट, नई लोकेशन, नई जगह और नई विषय वस्तु के साथ। आपने पूरा वीडियो मेरा देखा होगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप हमेशा इसी प्रकार सहयोग देते रहें। और व्यूअर्स, पहाड़ की संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति अक्सर मैं कई विभिन्न तरीकों से, विभिन्न ढंगों से आपको बताने की कोशिश करता हूं। अब मैं बाहर आ गया हूं और ये मेरा ऊखीमठ का मुख्य परिसर फ्रंट ऑफ व्यू है जो कि मेरे छत से, मेरे घर से दिखाई देता है। ये मेरा पूरा प्यारा गांव है। इस गांव को दिखाते हुए व्यूअर्स
मैं आपसे विदा लेता हूं। आप इसी प्रकार से हमेशा मेरा प्यार और सहयोग मुझे बनाकर रखेंगे, और जो नए हैं वो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और जो सब्सक्राइबर हैं इसको लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं व्यूअर्स अगले कंटेंट में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी केदार वैली, मेरी उखीमठ वैली को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। एक बार फिर से आपका सभी दर्शकों का नमस्कार।